हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वेबर थ्योरी ऑफ लोकेशन या लीस्ट कोस्ट थ्योरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहले उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, मार्शल, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट को इनडायरेक्टली डिस्कस किया है। उसके बाद सोनेनफील्ड, लोनहार्ट, बुश, रोस, इन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन जो फाइनली अल्फ्रेड वेबर, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप्ड अ साइंटिफिक थ्योरी। उन्होंने पहली बार एक साइंटिफिक थ्योरी डेवलप की ऑन इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्री की लोकेशन क्या हो, इसके लिए इन 1909 इन जर्मन लैंग्वेज, 1909 में जर्मन लैंग्वेज में। आफ्टर 20 ईयर्स इन 1929 सी.जे. फ्रेडरिच ने उस थ्योरी को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी, ओनली आफ्टर दैट मॉडर्न एंड रैशनल थिंकिंग ऑन आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री स्टार्टेड। मॉडर्न और रैशनल थिंकिंग वर्ल्ड वाइड स्टार्ट होगी ऑन आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की आइडियल लोकेशन क्या हो, इस पे मॉडर्न और रैशनल थिंकिंग स्टार्ट हो गई। फिर उनकी थ्योरी की नेचर को समझ लेते हैं। हिज एनालिसिस बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड। हमें पता है कि रीजनिंग के दो मेथड हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। उन्होंने डिडक्टिव मेथड को यूज़ किया है। डिडक्टिव मेथड की हेल्प से पहले हम जनरल प्रिंसिपल्स बनाते हैं और देन वी अराइव एट सम इंडिविजुअल फैक्ट्स। उसके बाद हम इंडिविजुअल फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा डिडक्टिव मेथड होता है। उसके बाद हम ले लेते हैं अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या हैं इस थ्योरी की? किसी भी थ्योरी को समझने से पहले उसकी अजम्पशंस को समझ लेना चाहिए। अजम्पशन, आइसोट्रॉपिक रीजन। उन्होंने जिस रीजन या स्टेट के बारे में डिस्कस किया है, उसके बारे में कहा है कि वो आइसोट्रॉपिक रीजन है। मतलब कि वहाँ यूनिफॉर्म क्लाइमेट और टोपोग्राफी है। जो क्लाइमेट है और जो स्थलाकृति है वहाँ पे एक जैसी है, या उसको कह सकते हैं आइसोलेटेड स्टेट हैविंग होमोजीनियस कंडीशंस। होमोजीनियस कंडीशन है और आइसोलेटेड स्टेट है। नेक्स्ट इज वन मार्केट बट नो मोनोपोली। उनका क्या विचार है, क्या अज्यूम किया है कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए एक ही मार्केट है और मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज नहीं है, या हम कहें परफेक्ट कंपटीशन के जैसे बिहेवियर है उस मार्केट में। नेक्स्ट इज सफिशिएंट लेबर सप्लाई एट सर्टेन रीजन्स। वो क्या कहते हैं कि सर्टेन रीजन्स पे जो लेबर सप्लाई है वो सफिशिएंट है, या इस बात को कह सकते हैं द वर्कफोर्स हैज़ फिक्स्ड लोकेशन। वर्कर्स जो है फिक्स लोकेशन पे मिलते हैं और उन फिक्स लोकेशंस पे उनकी सप्लाई सफिशिएंट है। जो लेबर है वो माइग्रेंट नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, उसकी लोकेशन फिक्स है। नेक्स्ट इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। वेबर ने अज्यूम किया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को कंप्लीट नॉलेज है कि कहाँ कहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। नेक्स्ट इज इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ऑल डायरेक्शंस बेस्ड ऑन वेट एंड डिस्टेंस। उन्होंने अज्यूम किया कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल है, चाहे हम किसी भी तरफ ट्रेवल करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी डायरेक्शंस में जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक जैसी रहेगी। बस किस बात से वेरी करेगी कि वेट एंड डिस्टेंस, वेट और डिस्टेंस में क्या वेरिएशन है, उस बेस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्रभावित होगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रीजन, हैंस द प्राइस इज आल्सो यूनिफॉर्म। सारे जो रीजन है उसमें एक जैसी डिमांड है, तो हम कहेंगे कि प्राइस भी यूनिफॉर्म ही है। यूनिफॉर्मिटी इन सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी उस स्टेट में यूनिफॉर्म है। ये हमारी अजम्पशंस थी। अब फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स को
वेबर ने डिस्कस किया है अपनी थ्योरी में। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। फर्स्ट इज उन्होंने इन फैक्टर्स को दो भागों में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी और रीजनल फैक्टर्स। सेकेंड इज सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स में हम देख लेते हैं, पहला है प्राइमरी फैक्टर में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। प्राइमरी फैक्टर्स हमारे दो हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रभावित होती है वेट से और डिस्टेंस से। वेट कितना है प्रोडक्ट का और या रॉ मटेरियल का, और डिस्टेंस कितना उसको कवर करना है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेट और डिस्टेंस से प्रभावित होती है। अब वेट देखना है कि जो रॉ मटेरियल हमने लिया है वो किस नेचर का है। उसको हम यूबिक्विटस भी हो सकता है वो रॉ मटेरियल, और लोकलाइज्ड मटेरियल भी हो सकता है। यूबिक्विटस का मतलब है कि वो रॉ मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, और लोकलाइज्ड मटेरियल का मतलब है कि वो फिक्स्ड लोकेशन पे ही मिलता है वो रॉ मटेरियल। या इस रॉ मटेरियल को हम एक और तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, प्योर मटेरियल। प्योर मटेरियल का मीनिंग है नॉन वेट लूजिंग मटेरियल, जिसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, जितना रॉ मटेरियल का वेट है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट का वेट है। ग्रॉस मटेरियल वेट लूजिंग मटेरियल। ग्रॉस मटेरियल कौन सा होता है? जिसका वेट रिड्यूस हो जाता है आफ्टर बीइंग अ फाइनल प्रोडक्ट। एक जब फाइनल प्रोडक्ट हम उस रॉ मटेरियल से बना लेते हैं तो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है उस रॉ मटेरियल का। तो ये दो तरीके से हमने कैटेगराइज करा है रॉ मटेरियल्स को। यूबिक्विटस हो सकते हैं, लोकलाइज्ड मटेरियल हो सकते हैं, प्योर मटेरियल हो सकता है, ग्रॉस मटेरियल हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी फैक्टर्स में ही सेकंड लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने इन दोनों को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को। लेबर कॉस्ट के लिए हमें चाहिए लेबर कोफिशिएंट। लेबर कोफिशिएंट को हम डिराइव कर सकते हैं इन दो इंडेक्सेस के रेशो के द्वारा। फर्स्ट है हमारा लेबर कॉस्ट इंडेक्स, नेक्स्ट है लोकेशनल वेट। इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स, उन्होंने सेकेंडरी फैक्टर्स लिए हैं एग्लोमरेटिव फैक्टर्स और डेग्लोमरेटिव फैक्टर्स। ये केंद्रीयकरण का कारण बनते हैं और डेग्लोमरेटिव फैक्टर्स विकेंद्रीकरण का कारण बनते हैं। तो ये हमने देखा कि फैक्टर्स क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है हमारा प्राइमरी फैक्टर है, उसके साथ जो हमने ये कैटेगराइज किया है रॉ मटेरियल को, उसको समझ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वेट पे निर्भर करती है और डिस्टेंस पे निर्भर करती है। वेट टू बी ट्रांसपोर्टेड, वेट किस पे निर्भर करेगा कि रॉ मटेरियल यूबिक्विटस है या लोकलाइज्ड है। यूबिक्विटस का मतलब है अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर, सैंड, ब्रिक एटसेट्रा। ये इस प्रकार के रॉ मटेरियल हर जगह अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको उन्होंने कहा है यूबिक्विटस। लोकलाइज्ड मटेरियल जो केवल फिक्स्ड प्लेसेस पे ही मिलेंगे, सर्टेन रीजन्स में ही मिलेंगे, जैसे आयरन और मिनरल्स, वुड्स एटसेट्रा। तो ये हमने एक प्रकार की कैटेगराइजेशन देखी है। अनदर कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल इज प्योर मटेरियल्स और ग्रॉस मटेरियल्स। प्योर मटेरियल का मतलब है नॉन वेट लूजिंग, मतलब जो रॉ मटेरियल का वेट है वही फाइनल प्रोडक्ट का वेट भी रहेगा। जैसे जूट, कॉटन, सिल्क, वूल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्योर मटेरियल के। ग्रॉस मटेरियल वेट लूजिंग होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल का वेट ज़्यादा होता है और फाइनल प्रोडक्ट का वेट कम होता है। रॉ मटेरियल जैसे वुड, कोल, शुगर केन एटसेट्रा। अब वेट को हमने देख लिया कि वेट किन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में वेबर ने कहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेज विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। एक तो वेट जितना ज़्यादा होता जाएगा और दूसरा जो
डिस्टेंस है जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती जाएंगी। एक हमारा कॉन्सेप्ट है मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स की हेल्प से देख लेते हैं व्हाट इज मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल का क्या वेट है और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसका क्या वेट है, उन दोनों की रेशियो हमारा कहलाएगा मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स की हेल्प से कंक्लूजन्स देख लेते हैं। लोकेशन क्या होनी चाहिए इंडस्ट्री की, 3 सिचुएशंस डिस्कस की हैं। वेट ऑफ रॉ मटेरियल इज मोर देन फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल का वेट ज़्यादा है फाइनल प्रोडक्ट से, तो हम क्या कहेंगे, मटेरियल इंडेक्स इज मोर देन 1। अगर रॉ मटेरियल का वेट 10 kg है और फिनिश्ड प्रोडक्ट का वेट 5 kg है, ये एग्जाम्पल हमने लिया है, तो इसकी रेशियो क्या आएगी, 2 इज मोर देन 1। देन इन दैट सिचुएशन लोकेशन विल बी नियर रॉ मटेरियल। ऐसी सिचुएशन में रॉ मटेरियल के नियर होनी चाहिए लोकेशन, क्योंकि वेट हमारा यहाँ पे प्रभावित कर रहा है कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है हमारा और ये मार्केट प्लेस है। रॉ मटेरियल जो हमारा 10 kg का है और फाइनल प्रोडक्ट हमारा उसका वेट रिड्यूस हो जाता है 5 kg, तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेबर कि अगर मटेरियल इंडेक्स मोर देन 1 है तो इंडस्ट्री की लोकेशन नियर रॉ मटेरियल होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं तो वेट हम रिड्यूस कर सकते हैं, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, तो वेट जो हमने रिड्यूस कर दिया उसकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ आर पॉइंट जहाँ रॉ मटेरियल है वहाँ इंडस्ट्री अगर हम लगाते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट 5 kg का हो जाता है और उस 5 kg को ही हमने मार्केट प्लेस तक ले जाना है, ना कि रॉ मटेरियल को। अगर यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाते मार्केट के पास तो हमें ये 10 kg का वेट इतने डिस्टेंस पे ले जाना पड़ता, लेकिन उससे कॉस्ट बढ़ रही है। हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगाएं ताकि कम वेट को इस डिस्टेंस पे ले जाया जा सके, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा वेट ऑफ रॉ मटेरियल इज लेस देन फाइनल प्रोडक्ट, या उसका मतलब क्या है कि मटेरियल इंडेक्स इज लेस देन 1। अगर हमने इसका रिवर्स कर लिया है कि रॉ मटेरियल 5 kg का है और फाइनल प्रोडक्ट 10 kg का है, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 1/2। 1/2 इसका मीनिंग क्या है, इस सिचुएशन में लोकेशन जो होनी चाहिए वो मार्केट प्लेस के नियर होनी चाहिए इंडस्ट्री की। रॉ मटेरियल हमारा कम वेट का है, डिस्टेंस यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, डिस्टेंस हमारा सेम रह रहा है, लेकिन हम क्योंकि जो मटेरियल है उसका वेट रिड्यूस कर सकते हैं अपना डिसीजन के द्वारा कि हम रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाएं या मार्केट प्लेस के पास इंडस्ट्री लगाएं, उस डिसीजन से हम प्रभावित कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। तो अगर हम मार्केट के पास यहाँ पे इंडस्ट्री लगा लेते हैं तो रॉ मटेरियल जो हमारा कम वेट का है हम उसी को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं 5 kg को ओनली इस डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हमारा वेट जो है 5 kg यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, यहीं पे मार्केट है, सेल हो जाएगी। अगर यहाँ पे उल्टा अगर लेके देखते हैं, अगर यहाँ हम रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें यहाँ 5 kg का रॉ मटेरियल यूज़ करके हमने 10 kg का प्रोडक्ट बना लिया और 10 kg को हमें मार्केट प्लेस तक ले जाना होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो बेहतर रहेगा कि हम मार्केट प्लेस के पास इंडस्ट्री लगाएं इन केस व्हेन मटेरियल इंडेक्स इज लेस देन 1। अब अगर वेट ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल टू फाइनल प्रोडक्ट, अगर मटेरियल इंडेक्स 1 है, सेम हमारा रॉ मटेरियल का वेट भी और फाइनल प्रोडक्ट का वेट भी एक जैसा है, तो मटेरियल इंडेक्स 1 होगा। इस केस में हम चाहे मार्केट के पास और चाहे नियर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिस्टेंस हमारा सेम रहने वाला है। तो हमारा डिसीजन हो सकता है चाहे हम रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाएं और चाहे तो हम फाइनल प्रोडक्ट जहां बना रहे हैं वो मार्केट के पास बनाएं फाइनल प्रोडक्ट।
इंडस्ट्री की लोकेशन मार्केट के पास या रॉ मटेरियल के पास। तो ये 3 सिचुएशन थी मटेरियल इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। उसके बाद कुछ और भी इन्होंने तरीके बताए हैं जिसकी हेल्प से हम लोकेशन को जान सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की ही हेल्प से। सिचुएशन है पहली, 1 मार्केट 1 रॉ मटेरियल। एक मार्केट है और एक ही रॉ मटेरियल है। ध्यान से समझिएगा, ये जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप ध्यान से समझते जाइएगा। 1 मार्केट 1 रॉ मटेरियल, एक मार्केट है और एक ही रॉ मटेरियल को यूज़ करना है, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया था कि मार्केट फिक्स्ड प्लेसेस पे होती है, एक मार्केट है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट सिचुएशन है, इफ़ रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। रॉ मटेरियल की हमने नेचर बताई थी कि वो हर जगह भी हो सकता है और लोकलाइज्ड भी हो सकता है। रॉ मटेरियल अगर हर जगह अवेलेबल है, यूबिक्विटस है, लोकेशन विल बी एट मार्केट। मार्केट के पास इंडस्ट्री की लोकेशन होगी, मार्केट में इंडस्ट्री की लोकेशन होगी, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल हमने लिया है, वो हर जगह अवेलेबल है, तो मार्केट के पास भी वो अवेलेबल है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे और वहीं पे हमारी फाइनल सेल होनी है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बच जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन इज, इफ रॉ मटेरियल इज प्योर एंड लोकलाइज्ड। अगर रॉ मटेरियल प्योर है और लोकलाइज्ड है, लोकेशन विल बी ईदर मार्केट और नियर रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल हमारा प्योर है, मतलब जिसका वेट रिड्यूस नहीं होने वाला है, रॉ मटेरियल के जितना ही वेट रहेगा, लेकिन लोकलाइज्ड है, वो एक फिक्स प्लेस पे अवेलेबल है वो रॉ मटेरियल, तो हमारी लोकेशन क्या होगी, नियर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के नियर इंडस्ट्री लगाना फ़ायदेमंद रहेगा, या उसको हम मार्केट प्लेस में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल प्योर है, उसका वेट कम नहीं होने वाला है। तो इस सिचुएशन में हमने देखा था मटेरियल इंडेक्स जब 1 था कि चाहे हम मार्केट प्लेस के पास इंडस्ट्री लगाएं और चाहे हम रॉ मटेरियल के पास लगाएं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। रॉ मटेरियल एक फिक्स प्लेस पे अवेलेबल है, मार्केट एक फिक्स प्लेस पे है, तो इस सिचुएशन में वेट हमारा डिक्रीज होने वाला नहीं, डिस्टेंस भी सेम है और वेट भी सेम है, तो हम कहेंगे चाहे हम इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास लगाएं और चाहे तो हम मार्केट प्लेस के पास। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए लोकेशन इंडस्ट्री की, क्योंकि अगर बीच में यहाँ पे इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो पहले हमें रॉ मटेरियल को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, यहाँ उतारना पड़ेगा, यहाँ पे फिर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको लोड करके मार्केट तक ले जाएंगे। तो ये जो हमारा लोड रीलोड करने का जो काम है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, हैंडलिंग चार्जेस या टर्मिनल चार्जेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम डिसीजन ले सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं और फाइनल प्रोडक्ट जो 5 kg का है उसको मार्केट तक ले जाएं, या इस रॉ मटेरियल को मार्केट प्लेस के पास यहाँ हम इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ तक लेके आएँ, वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा 5 kg का ही होगा और उसको हम या रॉ मटेरियल जो है 5 kg का है, फाइनल प्रोडक्ट भी 5 kg का है, उसको यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो यही मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन इज, इफ रॉ मटेरियल इज ग्रॉस एंड लोकलाइज्ड। अगर रॉ मटेरियल ग्रॉस है और लोकलाइज्ड है, यहाँ पे भी हमने लोकलाइज्ड लिया था, और लेकिन हमारा जो नेचर था रॉ मटेरियल का वो प्योर था, यहाँ पे ग्रॉस है, लोकेशन शुड बी एट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के पास लोकेशन होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो उसका वेट काफ़ी रिड्यूस होने वाला है आफ्टर बिकमिंग फाइनल प्रोडक्ट। जैसे हमने हाई मटेरियल इंडेक्स का लिया था, मटेरियल इंडेक्स इज़ मोर देन 1, तो हमने क्या कहा था कि रॉ मटेरियल के पास हमारी लोकेशन होनी चाहिए इंडस्ट्री की, क्योंकि रॉ मटेरियल एक तो फिक्स प्लेस पे है और इधर हमारा मार्केट है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल, अगर उसको फाइनल प्रोडक्ट हम रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल का वेट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर बिकमिंग फाइनल प्रोडक्ट, और उस कम वेट को हम मार्केट तक ले जा सकते हैं, जिससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो जाएगी। यहाँ पे एक ये बात ध्यान देने की है कि यूबिक्विटस
अगर हमारा रॉ मटेरियल है, चाहे वो प्योर है चाहे ग्रॉस है, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट के पास होगी लोकेशन। अगर हमारा प्योर मटेरियल है और लोकलाइज्ड है तो हमारी सिचुएशन चाहे मार्केट हम में के पास लगाएं इंडस्ट्री, चाहे रॉ मटेरियल के पास लगाएं। अगर रॉ मटेरियल ग्रॉस है और लोकलाइज्ड है तो हमारी लोकेशन रहेगी नियर रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री की लोकेशन नियर रॉ मटेरियल रहेगी। ये हमने एक सिचुएशन देखी जब एक मार्केट है और एक रॉ मटेरियल है। अब हम बात कर सकते हैं जब एक मार्केट है और दो रॉ मटेरियल हैं, तब क्या होगा। इफ बोथ रॉ मटेरियल अवेलेबल एवरीवेयर लोकेशन विल बी एट मार्केट। अगर दोनों ही रॉ मटेरियल हर जगह अवेलेबल हैं तो इट्स ऑब्वियस कि जो हमारी लोकेशन होगी इंडस्ट्री की वो मार्केट में होगी, क्योंकि वहाँ पे भी मार्केट के पास भी वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, वहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे और वहीं पे उनको सेल करना है, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ बोथ आर प्योर मटेरियल, वन यूबिक्विटस एंड वन लोकलाइज्ड। प्योर मटेरियल हैं हमारे, और जिनका प्योर मटेरियल का मीनिंग है कि वेट रिड्यूस नहीं होने वाला है, बट एक उनमें से रॉ मटेरियल यूबिक्विटस है और एक लोकलाइज्ड है। एक हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, एक फिक्स प्लेस पे अवेलेबल होगा। तो हमारी सिचुएशन क्या होनी चाहिए ऐसे सरकमस्टांस में, मार्केट प्लेस के पास हमारी लोकेशन होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो यूबिक्विटस है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का इस रॉ मटेरियल के पास कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो मटेरियल है वो हर जगह अवेलेबल है। ये जो रॉ मटेरियल है, इस सिचुएशन को देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट लगाते हैं, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो 2 kg का जो ये हमारा यूबिक्विटस रॉ मटेरियल है ये यहाँ पे भी अवेलेबल होगा जहाँ पे ये लोकलाइज्ड मटेरियल है। तो यहाँ पे अगर दोनों को हम 10 kg ये और 2 kg ये, इन दोनों के ही यूज़ से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों ही प्योर मटेरियल हैं, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट 12 kg का बन जाएगा। और रॉ मटेरियल जो R2 पॉइंट है ये हमारा मार्केट से दूर है, तो हमें 12 kg को मार्केट तक पहुंचाना है। वेट हमारा 12 kg हो जाएगा, डिस्टेंस रहेगा हमारा R2 से मार्केट प्लेस तक। लेकिन अगर हम मार्केट प्लेस पे इंडस्ट्री लगा लेते हैं तो सिर्फ हमें ये वाला रॉ मटेरियल जो 10 kg का है इसको मार्केट तक पहुंचाना है, वहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। तो मार्केट के पास जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, रॉ मटेरियल जो 2 है उसको हम सिर्फ 10 kg को इंडस्ट्री तक पहुंचाएं। दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे भी अवेलेबल है, क्योंकि ये यूबिक्विटस नेचर का है। तो सिर्फ हमें जो वेट ले जाना पड़ा वो 10 kg ले जाना पड़ा, ना कि 12 kg। तो हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा कि हम इंडस्ट्री मार्केट के पास लगाएं। मार्केट के पास लगाने से सिर्फ हम 10 kg रॉ मटेरियल को वहाँ तक ले जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर मार्केट में सेल कर देंगे। तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐसे घटा सकते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है, इफ़ बोथ रॉ मटेरियल आर प्योर एंड लोकलाइज्ड लोकेशन विल बी एट मार्केट। अगर दोनों ही प्योर नेचर के हैं जैसे हमने यहाँ लिया, बट प्योर, इफ बोथ रॉ मटेरियल आर प्योर एंड लोकलाइज्ड, प्योर का मतलब है कि वेट एज इट इज़ रहने वाला है। और दूसरा हमने क्या लिया, यहाँ पे एक यूबिक्विटस लिया था, एक लोकलाइज्ड लिया था। यहाँ पे दोनों ही लोकलाइज्ड हैं, फिक्स्ड प्लेसेस पे हैं, लोकेशन मार्केट के पास होनी चाहिए इंडस्ट्री की। ये देख लेते हैं, एक हमारा R1 रॉ मटेरियल है, एक R2, दोनों के प्लेसेस फिक्स हैं। तो इन फिक्स प्लेसेस पे बेहतर हमारे लिए होगा कि हम मार्केट के पास इंडस्ट्री लगाएं, दोनों को रॉ मटेरियल को यहाँ तक ले जाएं, फाइनल प्रोडक्ट बनाएं मार्केट के पास इंडस्ट्री में, और फिर वहीं मार्केट में इसको सेल कर दें। यहाँ पे भी हम ये बात कहें कि अगर हम, क्योंकि दोनों ही लोकलाइज्ड हैं, या तो यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं या यहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रॉ मटेरियल को ले जाना होगा, और दोनों का ही वेट मिलके, क्योंकि प्योर रॉ मटेरियल हैं, हमारा फाइनल प्रोडक्ट का वेट हो जाता है और उसको हमें मार्केट तक ले जाना है। तो 2 बार हमें जो है वो लोड रीलोड करना पड़ेगा। यहाँ से ये रॉ मटेरियल यहाँ पे ले जाएंगे,
वहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर मार्केट तक ले जाएंगे, और वेट और डिस्टेंस हमारा सेम रहना है। तो इससे बेहतर इस टर्मिनल चार्जेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम सीधे ही रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में जो मार्केट के पास होनी चाहिए वहाँ ले जाएं और वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाएं, ताकि हम टर्मिनल चार्जेस से बच सकें या जो हैंडलिंग चार्जेस है उससे बच सकें। फोर्थ सिचुएशन इज इफ़ बोथ रॉ मटेरियल आर ग्रोस एंड लोकलाइज्ड, अगर दोनों ही मटेरियल ग्रोस हैं और लोकलाइज्ड हैं। ग्रोस का मीनिंग क्या है कि इन रॉ मटेरियल का वेट रिड्यूस होने वाला है, लेकिन उन दोनों की लोकेशन फिक्स है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसी सिचुएशन में लोकेशन के बारे में सर्टेनली नहीं कहा जा सकता, वो अलग अलग सिचुएशन में हम देखेंगे कि लोकेशन क्या होनी चाहिए। इसके लिए वेबर ने लोकेशनल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दिया है। लोकेशन ट्रायंगल, अगर रॉ मटेरियल ग्रोस हैं एंड लोकलाइज्ड हैं, ग्रोस हैं, इनका वेट रिड्यूस होने वाला है, लेकिन R1 और R2 की सिचुएशन फिक्स है, तो हम देखेंगे कि ये हमारा मार्केट प्लेस है, कहाँ पे हमारी इंडस्ट्री होनी चाहिए, यहाँ पे R1 R2 के पास, R1 के पास, R2 के पास, या मार्केट के पास। तो वो देखते हैं। अब हमें ये पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो चीज़ों से प्रभावित होती है, डिस्टेंस से भी और वेट से भी। पहले हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फिर वी विल कंसिडर इट अकॉर्डिंग वेट। डिस्टेंस को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी कम हो गया, डिस्टेंस या वेट, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को घटा सकते हैं। ये हमारे R1 R2 और मार्केट, इन सब के बीच 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो R1 को मार्केट प्लेस यहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ तक ले जाते तो 100 किलोमीटर्स, यहाँ से दूसरे रॉ मटेरियल को यहाँ पे ले जाते तो 100 किलोमीटर्स, तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी इन रॉ मटेरियल को यहाँ पे पहुँचाने के लिए। दूसरी सिचुएशन, अगर हम प्लांट यहाँ पे लगा लेते हैं दोनों रॉ मटेरियल के बीच में, तो हमारा डिस्टेंस जितना कवर होगा उस रॉ मटेरियल का, वो हमारा 50 किलोमीटर्स यहाँ से यहाँ तक, R1 से P तक, R2 से P तक भी 50 किलोमीटर्स, और ये जो हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारा 100 किलोमीटर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस R1 से R2, R2 से मार्केट, R1 से मार्केट, सभी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर्स है। इस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे प्लांट लगाते हैं तो डिस्टेंस होगा 186 किलोमीटर। अब एक ये सिचुएशन देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल के बीच में प्लांट लगाते हैं तो हमारा डिस्टेंस 171 किलोमीटर हो जाएगा, जो इन सब में तीनों सिचुएशन में सबसे कम है। तो लोकेशन यहाँ पे होनी चाहिए बी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 50 किलोमीटर्स और ये 50 किलोमीटर्स, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा घट के 71 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को कम कर सकते हैं 171 किलोमीटर्स। अब क्योंकि हमने कहा है कि जो रॉ मटेरियल है वो ग्रोस है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि मटेरियल इंडेक्स हमारा क्या होता है, वेट ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर हमारा वेट जो है फाइनल प्रोडक्ट का उतना ही रहना है जितना हमारा रॉ मटेरियल्स का है, तो इस सिचुएशन में हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन होगी एट पॉइंट P। लेकिन जितना ज़्यादा मटेरियल इंडेक्स होगा, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हैवी है, जो हमने कहा कि ग्रोस नेचर है, तो हमारा जो लोकेशन होगा इंडस्ट्री का वो P पॉइंट से जितना ज़्यादा मटेरियल इंडेक्स होगा उतना ही रॉ मटेरियल के पास सिचुएशन होगी इंडस्ट्री की। लोकेशन जो है इंडस्ट्री की उतना ही रॉ मटेरियल के पास होगी। हमने कहा कि जितना ज़्यादा मटेरियल इंडेक्स है उतना ही हमारी जो लोकेशन होगी इंडस्ट्री की वो B और C पॉइंट जो कि रॉ मटेरियल के पास हैं, जितना ज़्यादा, अगर 8 अगर हम मटेरियल इंडेक्स कहें, मटेरियल इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू आती है 8, मतलब रॉ मटेरियल का वेट काफ़ी ज़्यादा है और फाइनल प्रोडक्ट का कम है, वो हमारी रेशो आ रही है 8 kg में से रॉ मटेरियल में से केवल 1 ही
केजी का फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी लोकेशन होनी चाहिए इन रॉ मटेरियल के पास। और जितना ज़्यादा ये मटेरियल इंडेक्स की वैल्यू 1 होती जाएगी वो हमारा होगा पी पॉइंट के पास। अब इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं। अगर मटेरियल इंडेक्स 1 है तो हमारी सिचुएशन पी पे होगी, क्योंकि यहाँ पे ना वेट इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इस सिचुएशन में हम पी सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में पी लोकेशन होगी हमारी इंडस्ट्री की। नेक्स्ट इज बल्क रिड्यूसिंग। अगर वेट रिड्यूस होने वाला है या अगर हम कहें कि मटेरियल इंडेक्स मोर देन 1 है, जितना ज़्यादा मटेरियल इंडेक्स होगा, 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा, तो हमारी लोकेशन होगी इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल के पास। जैसे हमने देखा कि जो हैवी रॉ मटेरियल है उनको हम यहाँ कम दूरी पे ट्रेवल करवाएं, कम दूरी तक लेके जाएं, वहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा उसका वेट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। उस घटे हुए वेट को हम इस डिस्टेंस पे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटा सकते हैं। अगर हमारा मटेरियल बल्क गेनिंग है, उसका वेट इंक्रीज होने वाला है फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद, फाइनल प्रोडक्ट का वेट रॉ मटेरियल के वेट से ज़्यादा है, तो हमारा मटेरियल इंडेक्स लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 है तो हम कहेंगे अगर वेट बढ़ने वाला है तो R1 R2 जो 2 रॉ मटेरियल हैं उनको यहाँ पी पॉइंट तक ले जाया जाए, जो कि मार्केट के पास होना चाहिए। और फिर जब यहाँ पे हमारा जो काफ़ी भारी फाइनल प्रोडक्ट बन गया है उसको, क्योंकि वेट इंक्रीज हो गया, उसको कम डिस्टेंस पे ले जाएं, उसकी दूरी इस यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की और मार्केट की कम होनी चाहिए, ताकि वो जो हमारा वेट इंक्रीज हुआ है उसको कम दूरी पे ले जाया जाए, तब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये हमने देखा डिफरेंट सिचुएशंस में जब 2 रॉ मटेरियल हैं, लोकलाइज्ड हैं और उनके वेट के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटा सकते हैं, ये हमने समझा लोकेशनल ट्रायंगल की हेल्प से।